Hello my dear children, welcome you all to my YouTube channel. So today day 3 for class 10. In the last lecture we have discussed about the rules for the image formation by concave mirror. So now today we are going to discuss about the image formation by using those 4 rules, right? So now out of these 4 we can use any 2. तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी इमेज बनेगी तो मिनिमम 2 रेज वी नीड, कम से कम 2 रेज। कब बनती है इमेज? जब वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट करती है, इमेज बनती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस के हम क्यों कर रहे हैं इसको? इसकी हेल्प से हमें पता लगता है बच्चों के नेचर क्या है इमेज की। नेचर 2 ही हो सकती है, या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी, राइट। सेकेंडली पोजीशन ऑफ इमेज, के इमेज जो है वो कहां बनेगी, पोजीशन क्या होगी इमेज की। थर्ड इज द साइज, कि छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो आज इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि इमेजेस कैसे बनती हैं, कहां बनती हैं और किस नेचर की बनती हैं। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी? जब बच्चों ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा मिरर है ये कनकेव, ये पॉलिश सरफेस हो गया, राइट। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 रेज मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए इमेज बनाने के लिए। 2 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 रेज तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहली रे बेटा जब आएगी तो वो आएगी पैरेलल। वी नो दैट कि इन्फिनिटी पे है, और हमने रूल्स के अंदर किया था कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से होके जाएगी। तो ये चलेगी प्रिंसिपल फोकस में से होके, राइट, दिस वे, ओके। अब जैसे कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो रेज हैं वो यहां से भी आ सकती हैं। हम एक पैरेलल रे यहां से ले आते हैं तो ये भी इसमें से पास आउट होगी, राइट। तो अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इमेज कहां बनी है, कौन सी नेचर है, क्या साइज है। तो बड़े ध्यान से सुनना इन तीनों चीजों को। सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज बनी कहां पे। जिस पॉइंट पे वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे इमेज बनती है, फर्स्ट। सेकंड, नेचर। अगर तो वो रेज एक्चुअल में बच्चों इंटरसेक्ट करेंगी, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, जस्ट अपीयर होती है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल। अब इस केस में आप देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे, फोकस पे। तो दैट मींस ये कौन सी इमेज हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम क्या करते हैं, साथ में एक टेबल बना लेते हैं, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी ये आपको टेबल मिलेगा, राइट। तो इसमें 3 चीजें हम मेंशन करेंगे, राइट। नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, कि कहां पे इमेज बनेगी, एंड साइज। साइज वो स्मॉल बनेगा, लार्ज बनेगा या कैसा बनेगा। और इसमें आएगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट ये हमें गिवन होगा, जिसकी हेल्प से सारा हम टेबल करेंगे। तो जैसा कि अब हमने बोला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे, राइट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो नेचर ऑफ इमेज क्या आ गई यहां पे? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये जो रेज है एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहां आ गई? एट फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस पे आ गई इमेज। साइज, साइज का कैसे पता लगता है? प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी उसकी हाइट होगी, सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इससे जितनी हाइट होगी, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, राइट। इन्वर्टेड इमेज है वो नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अब यहां पे जो पॉइंट है ध्यान से देखिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दैट मींस बहुत ज्यादा स्मॉल, वी कैन राइट हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। चलिए, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड,
अब बच्चों इसमें टोटल 6 केसेस हैं, 6 में से 4 केसेस ऐसे हैं दो दो के पेयर में जो एक दूसरे का वाइस वर्सा है, वो मैं आपको बताऊंगा, और 2 केसेस डिफरेंट हैं। हम एक्टिविटी भी करते हैं कनकेव मिरर वाली कि जब हम इमेज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है 5 केसेस में बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। तो टोटल 6 केसेस आर देयर। तो चलिए अब इस केस का हम वाइस वर्सा जो पार्ट है वो करते हैं। अब इसमें वाइस वर्सा क्यों बोल रहा हूं मैं कि इसमें ये चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं। लाइक पोजीशन ऑफ इमेज जहां पे है वहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जहां पे इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट, इमेज जहां पे इमेज बनी थी वहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट है वो इमेज बन जाएगी, और जो साइज है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ये चीज चेंज नहीं होती, नेचर, राइट। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इमेज है वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। चलिए बना लेते हैं, ये हो गया F पॉइंट, ये हो गया C। अब जब इमेज एक रे गई यहां से तो ये रे चली गई इस तरीके से, राइट। सेकंड पॉइंट पे कहता अब क्योंकि यहां पे है तो मैं प्रिंसिपल फोकस में से भी नहीं निकाल सकता, वापस पीछे भी रेज नहीं जा सकती, हमेशा मिरर के ऊपर आगे से ही पड़ेगी, तो फ्रंट से पड़ेगी। मैंने एक लो जो अब इसमें रूल मैंने कौन सा यूज करना है, ऑब्लिकली वाला, कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है मिरर के ऊपर, ऑब्लिकली किसी भी एंगल पे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा इस तरीके से तो ये कुछ ऐसे जाएगी, राइट। इट्स नॉट एक्चुअली पैरेलल, तो ये क्या होंगी, बहुत दूर जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, राइट। तो हमारे पास इसमें केसेस क्या क्या बनेंगे, क्या क्या वैल्यूज आएंगी सबकी। तो हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब क्या है, एट F। अब देखिए नेचर क्या हो गई उसकी, रियल एंड इन्वर्टेड सेम है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी, इंटरचेंज हो गया जैसा कि मैंने आपको बोला था। अब जो साइज है वो क्या हो गया, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत दूर जाके बनेगी तो एनलार्ज। इसके लिए एक बड़ा ही ट्रिकी पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पता लगता है कि इमेज स्मॉल बनेगी या बड़ी बनेगी। तो उसके लिए अगर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में इमेज बनेगी, इन बिटवीन, तब तो इमेज बनेगी छोटी ऑब्जेक्ट से, राइट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनेगी उस साइड में, देन इमेज बनेगी बड़ी। तो इसको हमेशा याद रखना है, बहुत इजी रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो दीज 2 केसेस आर क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट 2। अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हम चेंज करते हैं केस नंबर 3 एंड 4 के लिए। तो अब ऑब्जेक्ट मेरा आ गया, थर्ड केस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बच्चों बहुत ही डिफरेंट है सबसे। अब पोजीशन कहां है, एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो साइज है, जो पोजीशन है वो सेम है एज ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। लेकिन इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि बच्चों आपको रेज को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कैसे बनाना है। मतलब अगर जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है तो मैंने नीचे ही उतनी हाइट इमेज की बना दी पहले ही। अब मैं 2 रेज लेके आऊंगा जबरदस्ती जो यहीं से मिलेंगी। तो पहली मैंने रे बनाई ऐसे, जो गई पैरेलल, राइट। तो ये हो गया फोकस में से इस तरीके से, एक रे हो गई ये, क्लियर। और दूसरी रे क्या कर सकते हैं हम, पैरेलल भेज देते हैं और वो फोकस से होके आएगी, लेकिन मैं उनको इंटरसेक्ट पहले करवा दूंगा ताकि जो मेरी रे डायग्राम है वो गलत ना हो किसी भी एंगल से, क्लियर। तो अब देखो रेज हो गई इंटरसेक्ट C पे, साइज क्या हो गया सेम, नेचर क्या होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन इज एट C, साइज इज सेम। इसीलिए ये जो केस है हमारा सेपरेट है। जैसे ये दोनों तो मैंने बोला था वाइस वर्सा है, तो ये केस एक सेपरेट है। और एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वाला केस भी सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा, राइट, बिल्कुल अलग होगा इनसे। बाकी जो और 2 केसेस बचे हैं वो भी एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं।
चलिए अब नेक्स्ट करते हैं केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे रखना है हमें। तो 4th रे डायग्राम आ गई हमारी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। मैं इसी पे ही दोनों केसेस करूंगा, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया इसको पूरे को। चलिए, तो ये हो गया कनकेव मिरर, ऐसे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझनी है अच्छे से। तो कनकेव मिरर के अंदर अब ऑब्जेक्ट है हमारा बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट मेरा पड़ा है यहां पे, राइट। तो जैसा कि मुझे पता है कि क्योंकि हमें इमेजेस, ये टेबल पहले याद कर लेना, फिर उसके बाद रे डायग्राम्स बनानी है, क्योंकि अगर आप रे डायग्राम्स मेजर कर करके बनाओगे तो हमेशा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली ये बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। क्योंकि मुझे पता है इमेज बनेगी इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज बनेगी। मैंने क्या किया, इमेज बच्चों वैसे पहले ही बना दी उससे स्मॉल, क्योंकि स्मॉल इमेज बनती है। अब मुझे क्या करना है कि इनको मिलाना है ऐसे। एक रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भेज दी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब रे जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस होके आती है, राइट। और दूसरी रे मैंने भेज दी फोकस से। क्यों? क्योंकि जब यहां से रे आएगी तो ये फोकस में से ही होके जाएगी, तो रे आके एक्चुअली मीट कर गई इस पॉइंट पे, राइट। तो नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ, और साइज क्या हो गया, स्मॉल, राइट। तो इस तरीके से एक ये रूल करना है। चलिए, 5th है बिल्कुल इसका वाइस वर्सा। अब पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, राइट। अब ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है। चलिए फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये रे डायग्राम हो गई इसकी, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एफ और सी, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा इन दोनों के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी। और मैंने ये भी आपको अच्छे से बताया कि जब ऑब्जेक्ट इमेज जो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनेगी तो इमेज हमेशा बड़ी बनेगी। तो इसको हम बड़ी इमेज कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एरो ड्रॉ कर लो थोड़ा बड़ा, राइट। सी हम बाद में लिख देंगे यहाँ पे, या ऊपर लिख दीजिए। तो अब हमारा क्या काम है कि हमने इनको मिलाना है। तो एक रे ले आइए यहाँ से, थोड़ा स्ट्रेट बनाना, राइट। और ये चलेगी यहाँ से, और एक आ गई ये, राइट। दूसरी हमने भेज दी यहाँ से और यहाँ से, फोकस से, राइट। एक रे चलेगी इस तरीके से, तो इमेज क्या बनी, एनलार्ज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब कहां पे थी हमारी, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, राइट, एंड इमेज इज एनलार्ज इमेज बनेगी, क्लियर है। तो ये दोनों वाइस वर्सा केसेस हो गए, ये दोनों भी वाइस वर्सा केसेस हो गए। ये थोड़ा डिफरेंट केस हो गया। अब लास्ट जो केस है हमारा वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, जैसा कि हम एक्टिविटी में भी करते हैं मिरर्स की, राइट। मिरर्स की एक्टिविटी करते हैं हम जब हम ऑप्टिकल बेंच के ऊपर कनकेव मिरर लगा के इमेज बनाते हैं। हम क्या करते हैं, वी फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो जैसे ही वो इमेज आती है स्क्रीन के ऊपर हमें पता लगता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पोजीशन चेंज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक पेन लेके मिरर के बिल्कुल पास में लेके जाते हैं कनकेव मिरर की। तो क्या होता है, पेन पहले इनविजिबल था, जब उसके पास में आता है विजिबल हो जाता है और बड़ा भी दिखता है। तो वही केस है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला। दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, और व्हाट वी कैन से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस,
जब इन दोनों के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनती है? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस इज पी। अब कहता ऑब्जेक्ट मेरा है यहां पे, राइट? तो एक रे मैंने भेजी ऐसे, मुझे पता है कि वो रे कहां से होके जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर? अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, फिर से मैंने क्या किया, ऑब्लिकली वाला जो रूल है वो यूज किया। जब ऑब्लिकली जाएगी तो रे स्ट्राइक करेगी यहां से और फिर जाएगी ऐसे। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों रेस डाइवर्ज हो रही हैं, दैट मीन्स दे विल नेवर मीट। तो हम क्या करते हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं दूसरी साइड ऐसे, राइट? दूसरी रे को भी हम एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, तो दैट मीन्स दे विल मीट एट दिस पॉइंट। क्लियर? अब जो इमेज बनी है वो तो क्लियर ही है, एनलार्ज है। इसने पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस। यहां पे नेचर इसकी चेंज हो गई, नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गई इसकी, राइट? अब आता है पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। ओके, साइज क्या हो गया? हाईली एनलार्ज। So these are the 6 different cases which are very helpful, which are very useful and which are easy to understand. तो हमने 6 केसेस किए हैं आज कनकेव मिरर के लिए। 4 जो वाइस वर्सा हैं, दो पेयर में, इन्फिनिटी पे और फोकस पे, बिटवीन सी एंड एफ और बियॉन्ड सी। ये 2 केसेस हैं, बिल्कुल डिफरेंट थे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा साइज सेम बनेगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो जो ऑब्जेक्ट का साइज, जो इमेज है वो डायरेक्ट बनेगी। दिस इज मोस्ट स्पेशल केस, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट बनता है 5 केसेस से, तो इसी वजह से हम इसको ज्यादा स्पेशल मानते हैं। ओके, तो आई होप these ray diagrams are very important for CBSE examination class 10 and for the numericals which we are going to do within 2-3 days. Okay, so I hope today's lecture is going to help you out. तो तब तक आप ये 6 ray diagrams को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, learn this table and try to obtain the accurate and the correct image at the correct position with correct size. Thank you so much for watching the video.